अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो इंस्पेक्टर्स की भर्ती हो रही हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। एयरपोर्ट एएसएफ में कितनी भर्ती है, वो उसमें जॉब्स कितनी हैं, वो किस किस सूबे का कितना कोटा है, इसी तरीके से उसमें तालीमी काबिलियत और आपको किस किस्म की तैयारी करनी है, ये सारी जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एएसएफ के अंदर जो इंस्पेक्टर की भर्ती है उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन आपने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और फ़ीस कैसे पे करेंगे आप, और इसी तरीके से रोल नंबर स्लिप वगैरह किस तरीके से इशू होगी, ये सारी की सारी तफसील जो है वो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको स्मार्ट टेक एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल से ब्रीफ़ करूँगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी मैं टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से कोई वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ और आपको सेंड करता हूँ तो उनको नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से इस पर जो है एएसएफ की जो जॉब्स हैं उसकी तफसील देख सकेंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो जॉब्स हैं उसका कोटा क्या है, कितनी जॉब्स हैं। तो दोस्तों, ये 61 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं टोटल इस वक्त। इसका डोमिसाइल का जो तरतीब होती है उसमें मेरिट की जो जॉब्स हैं वो 4 हैं। पंजाब की जो है वो टोटल 31 है, जिसमें ओपन मेरिट 26 और वुमेन का कोटा 3 एंड माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो नॉन मुस्लिम्स का कोटा है वो 2 हैं। ठीक हो गया, गैर मुस्लिम का कोटा 2 हैं। 31 में से इस तरीके से आगे डिवाइड किया गया। इसी तरीके से सिंध, चूँकि रूरल और अर्बन का कोटा डिवाइड किया हुआ है, सिंध रूरल का 7 है, उसमें ओपन मेरिट की 6 और वुमेन कोटे का की 1 है। इसी तरीके से सिंध अर्बन जो है उसमें 4 हैं टोटल, ओपन मेरिट की 3 हैं और वुमेन कोटे की 1 पोस्ट है। केपीके की जो पोस्ट हैं वो 7 पोस्टें हैं, ओपन मेरिट की 6 हैं और वुमेन कोटे की 1 है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में अगर जाएंगे तो ओपन मेरिट की 3 पोस्टें हैं, एक्स फाटा जो है उसकी ओपन मेरिट की 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 पोस्ट है। इसी तरीके से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 2 ओपन मेरिट की पोस्टें हैं। तो ये नौकरियों का जो कोटा है एएसएफ सिक्योरिटी फोर्स का इंस्पेक्टर्स का, वो इस तरीके से है। अब आ जाते हैं हम कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए। आपकी कम से कम जो उम्र है वो 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है वो आपकी 28 साल होनी चाहिए। 28 साल से ऊपर जो लोग होंगे वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, इसके बाद आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन, बीए जिसे कहते हैं, बीकॉम जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने बीएस किया हुआ है, ये तमाम के तमाम लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम जाएंगे जिस्मानी साथ, क्योंकि ये इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ये फ़िज़िकल जॉब की है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो मिनिमम जो हाइट है वो मेल के लिए 5 फुट 6 इंच, ठीक है, और अगर उसको सेंटीमीटर्स में करेंगे तो 168 होगा, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच और अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 157 होगा। इसी तरीके से मिनिमम जो वेट होना चाहिए आपका, वो मेल जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए, मर्दों के लिए 106 जो पाउंड्स है, जिसको कन्वर्ट करेंगे अगर केजीज़ में तो 48.1, ये मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका। ठीक हो गया। और इसी तरीके से फ़ीमेल की जो वेट है वो 45 केजी या 99.2 LBS होना चाहिए। इसी तरीके से जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, फॉर मेल जो है वो 32 इंच होना चाहिए और 83 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होने चाहिए, 34, ठीक है, और 88 सेंटीमीटर होने चाहिए। फ़ीमेल की जो चेस्ट मेजरमेंट है वो इसमें एलिजिबल नहीं होती, वो मेजर नहीं की जाती। इसी तरीके से दोस्तों, अब आप डिस्कस कर लेते हैं कि इस नौकरी में आपने काम क्या करना है। ठीक हो गया। ये 4 मेजर जो पॉइंट्स हैं ये इस वक्त दिए गए हैं। क्या होंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द एरिया, आप सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी आपकी एयरपोर्ट की, और पोस्ट असाइन टू हिम बाय हिज सीनियर और एंड विल असिस्ट द कंपनी कमांडर ऑफिसर इन चार्ज इन सिक्योरिटी कमांड एंड एडमिन मैटर्स इंक्लूडिंग अकाउंट्स, लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रेनिंग। ओके दोस्तों, इसी तरीके से टू वर्क एज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्लाटून सेक्शन एंड ऑर्गेनाइज ड्यूटीज़ ऑफ ड्यूटी पर्सनल अंडर हिज कमांड।
इसी तरीके से टू टेक इफेक्टिव मेजर्स विद इन द एरिया ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड द एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट बिल्डिंग्स एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एट द एयरपोर्ट अगेंस्ट एनी पॉसिबल थ्रेट ऑफ सबूताज hijacking and unlawful interference in the smooth functioning of the airport. To ensure that duty personnel under his command are active, alert and vigilant in the performance of their duty. ये जो चार हैं इसमें सबसे पहले है कि आप ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होंगे, असिस्ट करेंगे सीनियर्स को और आप कंपनी कमांडर होंगे। दूसरे नंबर पे होगा कि आपने एज ए ऑफिसर इंचार्ज ड्यूटी करनी है, अपने पर्सनल जो नीचे आपके कांस्टेबल्स वगैरह होंगे उनको मैनेज करना है। तीसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपने जो एयरपोर्ट की सराउंडिंग्स हैं, एयरक्राफ्ट है, अगर कोई हाईजैकिंग की पोजीशन बन जाती है, अगर कोई भी इस किस्म की लॉफुल एक्टिविटी होती है उसके अंदर भी आपने ड्यूटी परफॉर्म करनी है। और लास्टली आपने एक्टिव रहना है, अपनी जो कमांड है उसके नीचे जो लोग हैं उनसे जो ड्यूटी लेनी है वो इंस्पेक्टर्स का काम है ये ड्यूटी उनसे लेना। अब हम आ जाते हैं कि इस जो जॉब है एएसएफ की उसको अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। आप कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म किस तरीके से फ़िल करेंगे, अपनी जो पेमेंट है फ़ीस है वो आप कैसे अदा करेंगे, आपको रोल नंबर स्लिप कैसे दी जाएगी, ये सारे का सारा प्रोसेस मैं नेक्स्ट इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ओके दोस्तों, मैं अपने इस मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर आप लिखेंगे FPSC, ठीक है, ये आप लिखेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये आपके पास ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम का आ गया आपके पास। आप इस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है FPSC का उसको क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों, इस पे देखेंगे तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम में जनरल रिक्रूटमेंट है, एस सेक्शन ऑफिसर्स की प्रमोशनल है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं। हम जनरल रिक्रूटमेंट में जाएंगे। जब आप जनरल रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास सामने आपके पास आ जाएंगी। अगर आप किसी असामी के लिए अहल है और दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें और फ़ौरन ऑनलाइन अप्लाई करें। यह ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये सिलेक्ट जॉब आप करेंगे। इसमें अगर आपकी जो जॉब है जो हमने सेलेक्ट की है वो ये इंस्पेक्टर की जॉब है। ठीक हो गया, इसमें वही सारी तफसील कोटे की और ये BS16 की जॉब है। आपकी जो मिनिस्ट्री है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट एविएशन डिवीज़न एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। ये सारे नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की गई हैं। एज बोथ मेल फीमेल है। परमानेंट जॉब है ये 20 साल, ठीक है, और 28 साल। माजरत, ये मैं जो प्रेजेंटेशन है उसमें 22 साल मैंने शो कर दिया, यहाँ 20 साल है। ओके, इस एज में प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, इसमें 5 साल की अपर एज लिमिट की भी आपको इजाज़त होगी। ये क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस डोमिसाइल। ओके, अप्लाई फॉर दिस जॉब, हम जब इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप यहाँ लिखेंगे अपना CNIC नंबर, ठीक है, जो भी आपका CNIC नंबर होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से मैं अपना लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, अब हम इस नेक्स्ट पे जाएंगे। यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब आ गया, यहाँ पे CNIC ओके है। डेट ऑफ फ़ी डिपॉज़िट, ठीक है, आपने किस डेट को फ़ी जो है वो डिपॉज़िट की है। अगर हम इनिशियली तौर पे अगर जाएंगे प्रीवियस वाले फॉर्म पे, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो डाउनलोड ये इन्फॉर्मेशन आ गई दोस्तों। इसमें आप देखेंगे द डेट ऑफ फ़ी डिपॉज़िट। ये देखें, ये फॉर्म फिल करने से पहले आपने फ़ी डिपॉज़िट करनी है। ठीक हो गया, ये फ़ी डिपॉज़िट करने का क्या तरीक़ाकार होगा। आप अगर यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास फ़ी डिपॉज़िट करने का FPSC की जो वेबसाइट है .gov.p डाउनलोड्स, यहाँ आप करेंगे। ये फॉर्म्स में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है चलान फॉर्म रिक्रूटमेंट टू BS16 एंड अबव, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद ये जनरल रिक्रूटमेंट की जॉब्स है। इस पर करंट जॉब पे जब आप जाएंगे, जिस जॉब में हम अप्लाई कर रहे हैं वो ये वाली है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ये टू डाउनलोड चलान फॉर्म, ठीक है, ये आप चलान फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चलान फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आपका चलान फॉर्म है जिसको आप फिल करेंगे। अब आप इसमें इंफॉर्मेशन लेंगे कि जी आपके पास जो फ़ीस है वो क्या, उसका क्या प्रोसेस है। अगर हम इसकी जो जॉब्स हैं उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ, और इसके एडवर्टाइजमेंट को अगर हम देख लेते हैं इस तरीके से,
ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें हमारा जो पोस्ट थी वो ये इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, ठीक हो गया। इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हम आखिर में देखेंगे ये सारी पोस्टें हैं। यहाँ हम जाएंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस, द रेट ऑफ फीस फॉर वेरियस पोस्ट BS 16 एंड 17, ये 300 है। BS 18 की ये है, इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे रुपीज़ जो है ना 300 लिखनी है। ये 300, यहाँ बैंक का नाम, बैंक का कोड, जो भी आपका CNSE है, ये नेम ऑफ़ कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ये जो केस है, ये केस आपने ये वाला लिखना है। यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं ये केस, ठीक है, F4-109/20 यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर उस पर जाएंगे R, यहाँ इंस्पेक्टर लिख देंगे। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ₹300, यहाँ 300 इसमें लिख देंगे। ये आप किसी भी नेशनल बैंक पे जब जमा कराएंगे, जो उसमें डेट नज़र आ रही होगी वो डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फ़ीस कितनी आपने पे की है, 300 फ़ी पे की है। बैंक का क्या नाम है, आपका नेशनल बैंक नाम है। ये ब्रांच कोड होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, मिसाल तौर पे हम कहते हैं जी इस्लामाबाद से पे की है। द एप्लीकेशन फ़ी फॉर पोस्ट BS 14, 16 एंड 17, ये 300 है, ठीक हो गया। अब यहाँ आप आ जाएंगे डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल कहाँ का है जी, मिसाल तौर पे हम कह देते हैं जी हमारा पंजाब का डोमिसाइल है। हम कह देते हैं जी मेल जेंडर है, आपका रिलीजियन मुस्लिम है। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कहाँ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप टेस्ट सेंटर कौन सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लाहौर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, लाहौर में फिर आप इंटरव्यू कहाँ, आप इंटरव्यू जो प्रायोरिटी है आपको वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसी तरीके से डू यू पोजेस दी अबव क्वालिफ़िकेशन, यस मैं अबव क्वालिफ़िकेशन। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, जो आपकी ग्रेजुएशन की डेट है, मिसाल तौर पे वो आपने बैक 2013 में किया था, उसकी ये डेट थी। ये आप जो अपनी डिग्री है उससे आप ये देख के यहाँ फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका कोड जो है एंटर वेरिफिकेशन, यहाँ आप लिखेंगे। अब आप प्रोसेस टू स्टेप 2, ठीक है, जो ही आपने लिखेंगे कोड वेरीफाई हो गया, आपने इस प्रोसेस पे गया। ओके, यहाँ मैं डेट लिखना भूल गया, चलें हम आज की डेट लिख देते हैं, ठीक है। जो ही हमने लिखा हम नेक्स्ट पे गए, अब नेक्स्ट प्रोसेस आ गया। ओके, यहाँ आप लिखेंगे अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। जॉब की डिटेल ये कंप्लीट आ गई। यहाँ आप अपना जो CNSE है वो दोबारा लिखेंगे, ठीक है। री एंटर CNSE की इशू डेट, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, फादर्स हस्बैंड नेम, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं और फीमेल हैं तो हस्बैंड का नेम आ जाएगा, अदरवाइज़ आपका फादर का नेम आ जाएगा। ये आपका की डेट ऑफ बर्थ। एज रिलैक्सेशन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ से एज रिलैक्सेशन कंप्लेंट करें। आपका पोस्टल एड्रेस, ये कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जिसके ऊपर SMS की एक्नॉलेजमेंट आएगी। फ़ोन ऑफिस घर का जो अगर है लैंडलाइन। ईमेल लाजमी दें यहाँ पे। डिसेबिलिटी अगर के कोटे के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करें। और इसी तरीके से ये एजुकेशन बता रहा है, यहाँ आपने एजुकेशन फीड करनी है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस डेट को रिज़ल्ट हुआ, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी में किया, उसमें ग्रेडिंग का क्या सिस्टम था, क्या ABC का था, डिवीज़न का था या CGPA था। जो BS के लोग हैं वो CGPA करेंगे, अदरवाइज़ ये डिवीज़न और A ग्रेड का। मेजर सब्जेक्ट क्या था, ये लिखने के बाद आप सेव कर देंगे। जो ही आप सेव करेंगे तो सारा डाटा यहाँ अपडेट हो जाएगा और आप सबमिट योर एप्लीकेशन कर देंगे। ये जो डाटा है, जो भी जॉब आपने सेलेक्ट की होगी ये इंस्पेक्टर की, इसके अगेंस्ट FPSC की जो पोर्टल है उस पर सबमिट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको अगर मैं रिटर्न करता हूँ, ठीक है, तो ये पैनल है। यहाँ से आप टेक प्रिंट पे करेंगे, यहाँ आप अपना CNSE लिखेंगे, यहाँ अपना ट्रैकिंग ID लिखेंगे, यहाँ वेरिफिकेशन लिखेंगे, तो आप उसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप रिट्रीव करना है ट्रैकिंग ID, यहाँ CNSE लिखें। अगर आपको ट्रैकिंग ID भूल गया, CNSE लिखें, वेरिफिकेशन कोड लिखें, आपको ट्रैकिंग ID की भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरीके से एडिट अगर आपने करना है, अपडेट करना है, यहाँ कर सकते हैं। चेंज आपने लिखना है, ठीक है, चेंज ऑफ एग्ज़ाम एंड टेस्ट सेंटर ये आपने करना है, तो यहाँ से आपको ये चेंज हो जाएगा आपका। इस तरीके लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे चेंज, यहाँ अपना नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, CNSE और कोड लिखेंगे, एग्री करेंगे तो नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा उससे आप चेंज कर सकेंगे। दोस्तों इस ट्रैकिंग जो टेक प्रिंट आउट वाला ऑप्शन है, इसी के अंदर ही यहाँ जिस वक्त आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो यहाँ रोल नंबर प्रिंट करने का भी ऑप्शन इसी के ऊपर आ रहा होगा। वहाँ से आप रोल नंबर प्रिंट कर सकते हैं, रोल नंबर स्लिप, जिस वक्त भी टेस्ट अनाउंस होगा।
ओके दोस्तों, इस तरीके से आप जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो जॉब्स हैं इंस्पेक्टर की, वो उसके लिए आप बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। आज मैंने आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो इंस्पेक्टर की भर्तियाँ आई हैं उनके मुतालिक डिटेल से इन्फॉर्मेशन बताई, किस तरीके से आप किस पोर्टल के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो मुझे आपको पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आइकन है, इस नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो वीडियोज़ हैं मैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।